सारंग के मस्तीचक स्थित श्रीरमेशपुरम में देश के सबसे बड़े ग्रामीण नेत्र चिकित्सालय अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। 500 बेड के इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने फिताकाट किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने अखंड ज्योति परिवार की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हर काम सरकार नहीं कर पाती, सामाजिक संगठन होते हैं जो अपना सामाजिक दायित्व करते रहते हैं। हमें दो बातें हमेशा ध्यान देने की आवश्यकता होनी चाहिए, पहला शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। अखंड ज्योति स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इस तरह के कार्य करने के लिए अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने की आवश्यकता होती है, जो मृत्युंजय तिवारी हैं। उन्होंने कहा कि अखंड ज्योति परिवार बिहार समेत भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य को गति देने का काम कर रहा है। इस संस्था को सहयोग करने की जरूरत है। वहीं सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि मेरे लिए अस्पताल के संस्थापक मृत्युंजय तिवारी मेरे लिए प्रेरणा है। उन्होंने 15 माह में धरती की सबसे खूबसूरत आई हॉस्पिटल बनाया। उन्होंने अखंड ज्योति परिवार को इस सराहनीय कार्य के लिए बधाई दिया। उन्होंने कहा कि राज्य नेता को निदेशक मृत्युंजय तिवारी से सीख लेना चाहिए। उन्होंने आने वाले दिनों में परसा के सीमावर्ती क्षेत्र में इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाने तथा 35 मिनट में पटना जाने वाली सड़क निर्माण कराने की आश्वासन दिया। अस्पताल के संस्थापक मृत्युंजय कुमार तिवारी ने बताया कि यह ग्रामीण क्षेत्र में आंखों की देखभाल के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र है। इस अत्याधुनिक अस्पताल की स्थापना से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में एक क्रांति आएगी। ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा नेत्र चिकित्सालय खुलने से गरीब ग्रामीण आबादी को दृष्टि प्रदान करने और इस क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। इस अस्पताल में हर दिन 800 से ज्यादा मरीजों को देखा जाएगा। अस्पताल में 11 ऑपरेशन थिएटर हैं, जिसमें हर दिन 500 से ज्यादा सर्जरी की जा सकती है। यहां आई बैंक की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि इस संस्थान के माध्यम से हम मस्तिष्क में हर साल 1,20,000 से अधिक मुफ्त सर्जरी करने की योजना बना रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि अखंड ज्योति अस्पताल अगले 7 वर्षों में 15 लाख मुफ्त आंख की सर्जरी करेगा। वर्तमान में अखंड ज्योति बिहार और उत्तर प्रदेश में अपने 5 शल्य चिकित्सा और 34 दृष्टि केंद्रों में सालाना 80,000 मुफ्त दृष्टि पुनर्निर्माण ऑपरेशन कर रहा है और 5 लाख से अधिक रोगियों का जांच कर रहा है। कार्यक्रम के पूर्व राज्यपाल के पहुंचते ही सलामी दिया गया। उसके उपरांत 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में शामिल होकर हवन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में गायत्री परिवार के कार्यवाहक प्रमुख और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या, सांसद राजीव प्रताप रूडी, विधायक छोटेलाल राय, तरैया विधायक जनक सिंह, अमनौर विधायक कृष्ण कुमार मंटू सिंह, डॉक्टर अजित कुमार पोद्दार, रविकांत, अमित सिंह मौजूद थे। D11 टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ति इदं नमः। सभी के कल्याण के लिए सर्वजन कल्याणार्थम यह आहुति प्रदान की जा रही है। स्वाहा यहाँ से बोला जाएगा, तब आप आहुति ना दें, दोबारा स्वाहा बोलते हुए आप आहुति प्रदान करें। मंत्र बोले जा रहे हैं। ओम ब्रह्मणे ब्रह्मणं स्वाहा स्वाहा। ओम छत्राय राजन्य।
कैमरा पीछे कीजिए ना, जूम कीजिए ना। जूम किए हैं भैया। इनको बोल रहे हैं, पीछे कीजिए ना, हर चीज़ आगे घुसेगा। आप लोग पीछे रहिए, पीछे रहिए, आप लोग पीछे रहिए, पीछे रहिए आप लोग। क्या क्या रहे हैं? अरे जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। शर्मा आचार्य जी और हमारे सूक्ष्म संस्थापक पंडित रमेश चंद्र शुक्ला जी, वही लोग इसका गति दे रहे हैं। और ये सारा श्रेय जो है पूरे अखंड ज्योति फैमिली, पूरे अखंड ज्योति टीम मेंबर्स का, एक अकेले से हो नहीं सकता है। सूक्ष्म संरक्षण के साथ साथ अखंड ज्योति परिवार, डोनर्स, पैट्रन्स, हमारे सपोर्टर्स, आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। और मंच पर विराजमान सारे अतिथियों से फिर से निवेदन करते हैं, सहयोग देते रहिए, हम और आगे काम करेंगे और ज़्यादा इम्पैक्ट लाएंगे। माननीय महामहिम जाते हैं और वहाँ आज 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और बिहार में 14 करोड़ की आबादी में एक भी नहीं। तो आपके जैसे लोगों ने 14 लाख की आबादी में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खड़ा कर दिया और 14 करोड़ में बसने वाले 75 साल में एक नेता को इतना विजन नहीं आया कि बिहार में पटना के हवाई अड्डे पर जो बाहर से आए हुए लोग उतरे होंगे, क्षमा कीजिए, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं। अगले 30 साल तक आपको ऐसे ही हवाई अड्डे पर पटना में उतरना पड़ेगा, क्योंकि दुर्भाग्य है कि जयप्रकाश जी की धरती है ये। पटना हवाई अड्डे का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पिछले 40 साल में आज तक एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। ये है सच्चाई। तो आपने और लेकिन मैं अपने राजनीतिक जीवन में इतना जानता हूं कि सारण जिला को मैं एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मानता हूं और यही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, यही कलेक्टर है। साहब, एक राज्य की आबादी उत्तराखंड की होगी 40 लाख 50 लाख, हिमाचल प्रदेश की आबादी होगी 60 लाख, वहाँ चीफ मिनिस्टर है, वहाँ चीफ सेक्रेटरी है, वहाँ डीजी है, वहाँ आपका राज्य है 15 लाख, वहाँ डीजी है, वहाँ चीफ सेक्रेटरी है, वहाँ एमपी है, वहाँ मिनिस्टर है, वहाँ कैबिनेट है और बिहार की आबादी 14 करोड़ है। हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और हमारे एसपी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित अतुल जी, रवि जी और
इस संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर पुदार, हमारे स्थानीय विधायक छोटेलाल जी, तरैया के माननीय विधायक भाई जनक सिंह जी, अमनौर के मेरे विधायक भाई मंटू जी, हमारे यहाँ उपस्थित भाई राकेश जी, श्री समीर जो सारण के जिलाधिकारी हैं, श्री गौरव मंगला जी जो हमारे आरक्षी अधीक्षक हैं, उनके साथ इस कार्यक्रम में लगे सभी अधिकारी, इसके अतिरिक्त मीडिया जगत के हमारे कई परिचित मित्र, इस व्यवस्था से जुड़े इस गांव के और इस पंचायत के बहुत सारे कार्यकर्ता। लेकिन इस आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य व्यक्ति हैं वो मंच पर नहीं, और आज अभी जब हम सब बैठे थे, माननीय महामहिम जी वहाँ बैठे थे, तो मृत्युंजय तिवारी जी को मैं वर्षों से जानता हूँ, और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल सपोर्ट हमको बहुत मिला। हमने कहा मृत्युंजय जी आप एकदम गलत कह रहे हैं, इतने बड़े कीर्ति के लिए हमने आपको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं दिया, जो आज दिख रहा है वो आपका देन है और आपके पूरे भारतवर्ष में आपके सहयोगियों का देन है। हमारे नेताओं की क्या भूमिका हो सकती है? हमारे माननीय महाम जी बैठे हुए हैं, मुझे इनके साथ भी काम करने का मौका मिला। आप विधायक भी रहे हैं, आप संघ के प्रचारक भी रहे हैं, आप गोवा के एक बड़े सम्मानित नेता रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, इसके पूर्व हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। और हमने इनको कहा कि हम नेताओं की भूमिका क्या हो सकती है। और कई बार मेरी माँ मुझे समझाती थी कि मंदिर में बैठा करो, पूजा किया करो, तो उनकी बातों को रखने के लिए मैं पूजे पर बैठ जाता था, उनके साथ घंटी बजा दिया करता था। लेकिन अगर सच पूछिएगा तो मेरे लिए मंदिर वैसा ही स्थान होता है जो मृत्युंजय तिवारी जी ने बनाया है। मंदिर तो ये है, बाकी तो आस्था है। और देश भर में अगर आपको देखना है तो ऐसी संस्थाओं में आपका पैर पड़ जाए तो लाखों का पुण्य मिलता है। मंदिर में भी मिलता होगा, वो आस्था का पुण्य मिलता है, लेकिन जीवन का जो पुण्य मिलता है वो ऐसी संस्थाओं से जुड़ के होता है। और जितने लोग भारतवर्ष में, जितने ट्रस्टीज हैं, सारण के इस देहाती क्षेत्र में आपने इतना बड़ा, मैं अपने राजनीतिक जीवन में इतना बड़ा काम कभी नहीं सोच सकता। मैं जानता हूँ, मुझे अपने जीवन में एक आयन रैंड की एक पुस्तक थी, एटलस श्रग, पता नहीं कितने लोगों ने उसको पढ़ा है, 1000 पन्ने का एक फिक्शन नॉवेल था। और एटलस श्रग में हु इज जॉन गॉल्ट करके एक कैरेक्टर हुआ था, और वो अपने लिए पूरी दुनिया को बॉदर नहीं करता था, परंतु अपने लिए दुनिया में ऐसे आविष्कार करता था और ऐसी चीजें बनाता था जो दुनिया में किसी के बात नहीं। और मैं समझता हूं कि जो मृत्युंजय जी ने यहाँ हमारे नेताओं को, मैं हूँ, मंटू जी हैं, जनक जी हैं, और बिहार के नेताओं को और देश के नेताओं को जो सबक दिया है, वो मैं समझता हूं कि हम सब लोगों के लिए आंख खोलने लायक है। और ऐसी कीर्ति साहब, बात हो रही थी, एक हमारे उनके भतीजे हैं जो बैंगलोर से आए हैं, उनके द्वारा हमारे सामने सब विषय आ चुके हैं। अखंड ज्योति परिवार, गायत्री परिवार हम सबके लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि सामाजिक आवश्यकता है। मेरा मानना हमेशा रहा है कि सभी काम सरकार कर नहीं पाती, कर नहीं सकती, परंतु ऐसे सामाजिक संगठन होते हैं जो समाज के प्रति अपना दायित्व समझकर कुछ न कुछ हमेशा के लिए करते रहते हैं। मेरा हमेशा मानना ऐसा है कि समाज अपना विकसित होना चाहिए तो समाज में दो बातों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बात होती है शिक्षा, एजुकेशन के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है।
बाकी सब बातें अपनी अपनी स्तर पर चलती रहती हैं। पॉलिटिक्स भी अपने स्तर पर अपने तरीके से चलता रहता है, परंतु शिक्षा के बारे में हम सबको अधिक जागरूकता दिखाने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है। स्वास्थ्य के अनेक शाखाएं होती हैं, अनेक विषय होते हैं, अनेक सेक्शन होते हैं और हर एक को इस दिशा में प्रयत्न करने की जरूरत है। अखंड ज्योति परिवार इस दिशा में कुछ न कुछ करना चाहता है, कर रहा है। मैंने शंकर आई फाउंडेशन का काम भी नजदीकी से देखा है कि वो इस विषय पर काम करते रहते हैं और समाज को जिस विषय में जिस आवश्यकता है उसको ध्यान में रखकर काम करने की जो आवश्यकता है, इस दिशा में वो हमेशा कार्यरत रहते हैं। मुझे लगता है कि नेत्र शुश्रूषा में जो आवश्यकता है, इसमें शुश्रूषा करने की जो जरूरत है, इसमें अखंड ज्योति परिवार एक विशेष ध्यान दे रहा है और ऐसी आवश्यकता को देखकर केवल अपने बिहार में नहीं परंतु पूरे देश में एक प्रकार का काम यहाँ जो चल रहा है, उस काम को ध्यान में रखकर अनेक लोग इसमें जुड़ जाएंगे। मुझे इष्टां ते नमः उक्तिं विधेम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। आज हम सब देख रहे हैं और आप सब लोग पूरे भारतवर्ष से आए। मैंने बहुत लोगों का चेहरा देखा है, बॉडी लैंग्वेज देखा है, बैठने का तरीका देखा है। कुछ गुजरात से आए, कुछ महाराष्ट्र से आए हैं, कुछ उत्तराखंड से आए हैं, कोई दक्षिण से आए हैं। आप सब लोग बिहार की धरती पर आए हैं। लेकिन मैं इतना कह के जाना चाहूँगा, बहुत लंबी बातें नहीं कहना चाहूँगा कि आज सारण जिला में हम लोगों ने अपनी ताकत से 26,000 करोड़ रुपए का काम आज चल रहा है। आज गांव-गांव तक हम लोगों ने गैस हम सब लोग राष्ट्रगान के लिए सर, जनरल मोतियाबिंद के ऑपरेशन में 25,000 रुपये सामान्य, आपके यहाँ क्या सुविधा है? जो आपको बाजार में जो 25,000 का जो शुल्क है, वो जो संपन्न है उनके लिए वो 12 से 15,000 में वो उपलब्ध है। साथ ही जो गरीब है उसके लिए एक पैसा नहीं लगता है, वो हॉस्पिटल में कोई शुल्क नहीं है, वो आके फ्री ऑपरेशन करा सकते हैं। थैंक यू। और उसके बाद में उनका एक छोटा सा इंग्लिश का परीक्षण होता है, चूंकि सारा कोर्स तो इंग्लिश में ही होगा, लेकिन वो उतना मायने नहीं रखता है। मायने ये रहता है कि जब एप्लीकेशन ज़्यादा है और हमें जैसे 2000 एप्लीकेशन आते हैं, हमें 100 लेने हैं प्रति वर्ष, तो उस कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं कि कौन कितना कमजोर वर्ग से है। जो जितना कमजोर वर्ग से होगा उसको प्राथमिकता जो है दी जाएगी, क्योंकि जो कमजोर वर्ग से होता है उसको कभी स्कूल नहीं मिला, तो कभी कॉपी नहीं मिला, कभी किताबें नहीं मिली। अब उससे कुछ सवाल पूछ भी रहे, मेरिट के आधार पर सवाल पूछने भी जाए तो फिर वंचित रह जाएंगे। तो उन बच्चियों को जो कि मार्जिनलाइज्ड है और जिनको जो है इनफैक्ट हम कहेंगे यहाँ बहुत सारी बच्चियां हैं जो पहले आउट ऑफ स्कूल थे। आप सब जानते हैं हमारा शिक्षण व्यवस्था में बहुत लोग होते हैं, बच्चियों को कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, अटेंडेंस अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जो लोग मार्जिनलाइज हैं, जो कमजोर हैं, उन्हीं को प्राथमिकता दी जाती है और वो अप्रैल मई प्रति वर्ष में एप्लीकेशन खुलता है,
वहाँ पे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर उनके और उनके पेरेंट्स के साथ एक इंटरव्यू होता है कि क्या आप अपने बच्ची को 6 साल तक हमारे पास छोड़ सकते हैं कि नहीं, क्या, ताकि 6 साल में विवाह वगैरह ना हो, ताकि जो है उसके पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। कमजोर का तात्पर्य क्या हुआ, इकोनॉमिकल या सोशल? बोथ, इकोनॉमिकल और सोशल बोथ। आपको जो है इकोनॉमिकल कंडीशन भी और सोशल कंडीशन भी, क्योंकि जो है हम लोग यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ मंदिर है, और हर परिसर में अखंड ज्योति का जाएंगे तो वहाँ गायत्री मंदिर मिल जाएगा, यज्ञशाला मिल जाएगा। हर सुबह यज्ञ करते हुए हम लोग नारा लगाते हैं, नर और नारी एक समान, जाति वंश और एक समान। तो हमारे यहाँ जो है सोशल और इकोनॉमिकल दोनों क्राइटेरिया के आधार पर बच्चियों को प्राथमिकता दी जाती है। तो जैसे आप लोग अध्यात्म के साथ सेवा करते हैं और सेवा करने क्या मिशन क्या है? 80-20 आपने बताया, क्या उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं? तो किस तरह से कैसे करें, आगे कैसे बढ़ाएंगे, मिशन क्या है? देखिए, आपने अध्यात्म की बात कही, तो हमारे समझ से अध्यात्म का अंतर्गत का उद्देश्य यही होना चाहिए कि अपने व्यक्तित्व को परिष्कार करके निष्काम भाव से सेवा करते रहें। आप चाहे आप 24 घंटा माला कर ले, आहुति डाल ले, ये कर ले, लेकिन आपका व्यक्तित्व परिष्कार होना चाहिए। तो निष्काम भाव से सेवा के स्वरूप में अखंड ज्योति का विजन 2030 एक स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है कि अभी से लेके 2030 तक हमें 20 लाख ऑपरेशन करने हैं। इसके साथ साथ आपको जो है 1 करोड़ 20 लाख लोगों को 2030 तक जो है प्राथमिक नेत्र जांच जो है उनको प्रदान करना है। साथ ही आपको 1500 बच्चियों को जो है, आज 550 करीब बच्चियां इस फुटबॉल टू आईवल प्रोग्राम में दाखिला पा चुकी हैं और पढ़ रही हैं या एम्प्लॉयड हो चुकी हैं। 1500 बच्चियों को जो है इसमें देंगे। तो ये विजन हमारा बहुत ही स्पष्ट है, अंध मुक्त बिहार 2030 तक 20 लाख ऑपरेशन करेंगे। और एक बार बिहार का अगले 2 से 3 वर्ष में कैपेसिटी पूरा हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग अन्य जो कमजोर राज्य हैं या अन्य जहाँ पे जो है सेवाओं की जहाँ पे कमी है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग हो गए, झारखंड हो गए, आप सब को बताएंगे कि अखंड ज्योति का एक केंद्र पूर्वी उत्तर प्रदेश बलिया में भी है, जो साल का 10,000 ऑपरेशन वहाँ पे होता है। तो हम लोग क्रमशः जो है अखंड ज्योति का विजन में बहुत ही स्पष्ट है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में ही काम करेंगे, ये एकदम स्पष्ट है, वहीं जाके काम करेंगे। तो 20 लाख अगले 7 साल में ये लक्ष्य है।